ओम नमः शिवाय। चलिए अब हम भगवान शंकर की वो पुण्यदायिनी व्रत कथा सुनते हैं जो श्रद्धा, भक्ति और तपस्या के समर्पण से जुड़ी है। ये कथा भक्तों के जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाती है। ये कथा एक ऐसे समय की है जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ रहा था, जब सतयुग बीत चुका था और त्रेता युग चल रहा था। हिमालय की वादियों में एक तपस्वी राजा राज्य करता था। नाम था चित्रसेन। वो परम शिव भक्त था। उसका एक नियम था कि वह हर सोमवार को व्रत करता, गंगाजल से शिवलिंग का अभिषेक करता, बेलपत्र, धतूरा, शमीपत्र और आक के फूल चढ़ाता और फिर दिन भर उपवास रखता। उसकी यह श्रद्धा देखकर साक्षात कैलाशपति शिव भी प्रसन्न होते थे। राजा की रानी भी वैसे ही धर्मपरायण थी। वह भी हर सोमवार को उपवास करती और अर्धरात्रि को शिव चालीसा का पाठ करके ही जल ग्रहण करती थी। परंतु एक बार उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। वर्षा नहीं हुई, अन्न के भंडार सूख गए। लोग त्राही त्राही करने लगे। राजा ने शिव से विनती की, हे भोलेनाथ, आप तो दीनों के नाथ हैं, भक्तों के रक्षक हैं, कृपा कीजिए। और शिव ने स्वप्न में दर्शन दिए। बोले, हे राजन, संकट का कारण केवल भौतिक नहीं, आध्यात्मिक है। तुम्हारे राज्य में एक असुर गुप्त रूप से तप कर रहा है। उसका नाम है दुर्जनासुर। वो मुझे वश में करना चाहता है, परंतु उसका हृदय कलुषित है। जब तक वह शांत नहीं होगा, संकट टलेगा नहीं। राजा चित्रसेन ने अगले ही दिन महायज्ञ का आयोजन किया और सभी ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। शिव पुराण का पाठ हुआ, रुद्राभिषेक किए गए, रात्रि भर महामृत्युंजय जाप चला। उसी समय दुर्जनासुर को योगबल से पता चला कि उसका उद्देश्य विफल होने वाला है। उसने रात्रि में शिव मंदिर पर आक्रमण किया, परंतु जैसे ही वह शिवलिंग को तोड़ने बढ़ा, एक भयानक प्रकाश प्रकट हुआ और महाकाल स्वयं प्रकट हो गए। उन्होंने दुर्जनासुर को चेतावनी दी कि मूढ़, तू भक्ति नहीं छल से शक्ति चाहता है, परंतु मैं केवल प्रेम और श्रद्धा से वश में होता हूँ। दुर्जनासुर हंसा और बोला, अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हारे भक्त कहेंगे कि शिव भी डर गए। ये सुनते ही महादेव ने क्रोध से तीसरा नेत्र खोल दिया और एक ही क्षण में असुर भस्म हो गया। उसी क्षण वर्षा शुरू हुई, धरती पर हरियाली लौटी, अन्न के भंडार भरने लगे। राजा चित्रसेन ने इस लीला को देखकर पूरे राज्य में 1 वर्ष तक सोमवार व्रत का आयोजन किया। यह व्रत पूरे विश्वास और संयम से किया गया। 7 वर्ष बीते, राज्य में एक नई पीढ़ी आई जिसमें धर्मी जीवन का आधार बना। उसी राज्य में एक गरीब ब्राह्मण भी रहता था। नाम था शिवदत्त। उसका जीवन कठिन था, पर उसकी श्रद्धा अटल थी। वो हर सोमवार को उपवास करता, नदी से जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाता। उसकी पत्नी कभी कभी व्रत का उपवास करती, कहती, भूखों मर रहे हो और भगवान के नाम पर समय गंवा रहे हो। पर शिवदत्त शांत रहता, कहता, भोलेनाथ परीक्षा लेते हैं, पर छोड़ते नहीं। एक दिन उस ब्राह्मण के घर में अनाज नहीं था, बच्चे भूख से बिलख रहे थे, पर शिवदत्त ने उस दिन भी शिव व्रत नहीं छोड़ा। वह जंगल से फूल, फल लाया और भक्ति से शिवलिंग पर चढ़ाया। उसी रात्रि को महादेव उसके स्वप्न में आए और बोले, हे वत्स, तुझ जैसा भक्त दुर्लभ है। कल सुबह जब तू उठेगा, तुझे अपने आंगन में पारस पत्थर मिलेगा। जैसे ही वह सुबह उठा, वहां सचमुच एक दिव्य तेजस्वी पत्थर था। उसने उससे लोहे के बर्तन छुए, सब सोने में बदल गए। अब उसके जीवन में कोई कमी नहीं रही, पर उसने धन को भक्ति का विकल्प नहीं बनाया। वह और भी अधिक श्रद्धा से व्रत करता, शिव मंदिर बनवाता, यज्ञ करता और हर किसी को शिव की कृपा की कथा सुनाता। एक दिन उसी गांव में एक युवक आया। नाम था गोविंद। उसने शिवदत्त की संपन्नता देखी और सोचा, अगर मैं भी व्रत करूं, तो मुझे भी पारस पत्थर मिल सकता है। उसने व्रत शुरू किया, परंतु उसका उद्देश्य केवल लाभ था, भक्ति नहीं। 5 सोमवार तक तो उसने नियम से व्रत किया, पर छठे सोमवार को जब उसे कुछ नहीं मिला, उसने शिवलिंग को पत्थर मारना शुरू कर दिया। उसी क्षण भयंकर बिजली कड़की, आकाशवाणी हुई, भक्ति स्वार्थ से नहीं, समर्पण से होती है। गोविंद मूर्छित हो गया। शिवदत्त ने उसे बचाया और समझाया, सच्चा व्रत केवल दिखावे का नाम नहीं, वो तप है, समर्पण है, प्रेम है। कई वर्ष बीत गए,
अब शिवदत्त वृद्ध हो चला था। एक दिन वह बैठा हुआ शिव नाम जप रहा था, तभी उसके सामने एक दिव्य रथ उतरा। उसमें स्वयं नंदी सवार थे। उन्होंने कहा, भगवान शिव ने तुम्हें कैलाश बुलाया है। वह चकित रह गया। उसने अपने पुत्र को पुजारी बनाया, अपनी संपत्ति शिव मंदिर को दान की और फिर वह रथ पर सवार होकर कैलाश चला गया। जैसे ही वह पहुंचा, शिव और पार्वती ने उसे गले लगाया। शिव बोले, तेरी आस्था अमर हो गई, तू आज से मेरे गणों में प्रमुख रहेगा। तब से कहा जाता है कि जो भी सोमवार का व्रत श्रद्धा से करता है, उस पर शिवजी की विशेष कृपा होती है। विशेष रूप से श्रावण मास के सोमवार को किया गया व्रत अनंत गुना फल देने वाला होता है। यह व्रत न केवल जीवन की बाधाएं हटाता है, बल्कि मन की शुद्धि, आत्मा की शांति और मोक्ष का मार्ग भी खोलता है। इस व्रत में सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, व्रत का संकल्प लेना, शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, पुष्प चढ़ाना, शिव चालीसा पढ़ना और दिन भर फलाहार करना श्रेयस्कर होता है। रात्रि में शिव महिम्न स्तोत्र या महामृत्युंजय जाप करने से विशेष लाभ होता है। ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती। जो श्रद्धा से इसे सुनते हैं, उनके पाप नष्ट होते हैं, मन शांत होता है और घर में सुख शांति आती है। व्रत की सच्ची शक्ति तपस्या में नहीं, श्रद्धा और विश्वास में है। शिव कोई दुराचारी से नहीं डरते, पर वे सच्चे भक्त के एक अश्रु से पिघल जाते हैं। इसलिए इस व्रत को केवल फल पाने के लिए नहीं, स्वयं शिव को पाने के लिए करें। शिव ही प्रारंभ है, शिव ही अंत है, और यही है भगवान शंकर की यह अद्भुत, दिव्य और जीवन बदल देने वाली व्रत कथा। हर हर महादेव। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।